हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, जल झूलनी एकादशी यानी कि ढोल ग्यारस आने वाली है। इस बार ये जो ग्यारस है, ढोल ग्यारस और जल झूलनी जो एकादशी है, ये पड़ रही है 25 सितंबर 2023 सोमवार के दिन। स्मार्त वाले इस दिन पूजा करेंगे और वैष्णव वाले करेंगे 26 तारीख मंगलवार को। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। एक बात का आप ध्यान रखना, स्मार्ट वाले करेंगे 25 सितंबर 2023 और जो वैष्णव वाले हैं वो 26 तारीख को मंगलवार के दिन 2023 में करेंगे। अब इस दिन इस एकादशी को मतलब कहते क्या है, सर्वप्रथम तो मैं ये बताऊंगी। पहला तो इसको ढोल ग्यारस कहते हैं, जल झूलनी एकादशी के नाम से जानी जाती है, बावन एकादशी के नाम से जानी जाती है, पद्मा एकादशी के नाम से और जयंती एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु योग निद्रा के दौरान करवट बदलते हैं, 4 महीने के लिए सो जाते हैं ना, तो योग निद्रा के दौरान अपनी करवट बदलते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। इसका जो व्रत रखता है उसको यज्ञों के बराबर फल मिलता है, यानी बड़ा सा यज्ञ होता है उसके बराबर फल मिलता है, यानी अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। सभी संकट दूर होते हैं, कष्टों का नाश होता है और मान प्रतिष्ठा बढ़ती जो व्यक्ति इसका व्रत रखता है, और धन धान्य की वर्षा होती, जीवन में सभी सुखों का आनंद लेते हुए उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि जब देवताओं को राक्षसों ने स्वर्ग से बाहर भगा दिया था, तब उन्होंने माँ कमला यानी पद्मा की पूजा की थी और फिर उनको माँ की कृपा से यानी लक्ष्मी की कृपा से उनको वापस उनका स्वर्ग का राज उन्हें प्राप्त हो गया था। इसलिए उसको मतलब इस एकादशी को पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यानी इस एकादशी में माँ लक्ष्मी की भी पूजा का विधान है। और शास्त्रों में यह भी कहा गया कि भगवान विष्णु के वामन अवतार की भी पूजा की जाती है, जिससे पापों का नाश होता और वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जल झूलनी एकादशी विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का मतलब पहला धार्मिक संस्कार हुआ था। जन्माष्टमी पे तो पैदा हुए थे वो, लेकिन श्री कृष्ण का जो पहला कहते हैं ना धार्मिक संस्कार होता है, वो सूरज पूजन जो है वो इसी दिन हुआ था। इसको कहते हैं जलवा पूजन। तो ऐसा कहा जाता है जो लोग कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत नहीं रह पाते वो ये जल झूलनी एकादशी का व्रत रखते हैं, तो उनको बराबर फल मिलता है और उनकी संतान की वृद्धि होती है, दीर्घायु होती है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और ढोल ग्यारस भी कहा जाता है। इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि भगवान विष्णु और लक्ष्मी का एक मतलब सिंहासन बनाकर गद्दी निकाली जाती है ढोल बाजे गाजे के साथ, इसलिए इसको ढोल ग्यारस भी कहते हैं। दोस्तों, इसकी पूजा आपको किस प्रकार करनी है? सब प्रथम अगर आप व्रत रख रहे हैं तो संकल्प करें, प्रातःकाल स्नान करें, सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, उसके बाद चौकी स्थापित करें। जैसे आप सभी को पता है कि भगवान को पीला वस्त्र पसंद है, तो पीले वस्त्र स्थापित करें, भगवान की कोई प्रतिमा रख दें विष्णु लक्ष्मी की, और विधिवत केसर से तिलक करें, दक्षिणावर्ती शंख से मतलब दूध और केसर डालकर उनका पंचामृत स्नान कराएं। उसके बाद पीले फूल है, पीले फल है, पीले मिठाई है, उनको भोग में अर्पण करें और उनकी आरती करें। प्रेम से विष्णु सहस्रनाम का पाठ भी कर सकते हैं। पद्मा एकादशी है तो इसलिए माँ लक्ष्मी की भी पूजा का विधान है। तो इस तरह आप उनकी पूजा करें और ओम विष्णवे नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें आप। और आरती करने के बाद जो प्रसाद है वो खुद भी खाएं, अपने बच्चों को भी दें और छोटे छोटे बच्चों को भी बांट दें। दोस्तों, इस कथा मतलब जो एकादशी है इसकी एक कहानी आती है, जो मैंने आपको बताया कि जल झूलनी एकादशी, ढोल ग्यारस है, पद्मा एकादशी है, जयंती एकादशी है। इसकी एक कहानी आती है कि त्रेता युग में दानवों का राजा बलि था। तो जो बलि था ना, उसने क्या किया था, मतलब तीनों लोगों पर अपना अधिकार जमा लिया था, देवताओं को बाहर निकालकर खदेड़ दिया था। अब जो छोटे मोटे देवता थे वो भगवान विष्णु के पास गए कि हे भगवान हमें बचाओ, हमें स्वर्ग का राज पूरा दिलाओ। वो तो तीनों लोगों पर अधिकार जमा लिया बलि ने, राजा बलि कौन था? दैत्य था। तो इनके जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य के कहने पर इस बलि ने क्या किया, एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और ऐसे विशाल यज्ञ का आयोजन किया जिससे अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। बलि जो था दान देने वाला भी था और इसके साथ साथ वो विष्णु भक्त भी था। तो उसने जो भी लोग आते, जो भी ब्राह्मण आए, सबको उसने दान देना चालू कर दिया और मन से दान दिया। इसी में भगवान विष्णु ने, क्योंकि वहां जो थे देवता पहुंच गए थे कि भगवान हमारी रक्षा करो, उसने तीनों लोगों पर अधिकार जमा लिया है, तो इन्हीं में भगवान विष्णु जो है एक गरीब ब्राह्मण बनकर पहुंचे और बलि से मतलब दान मांगने लगे। तो जो बलि था उसने कहा कि महाराज ब्राह्मण जी आपको क्या दे? उन्होंने कहा आपको देना है तो मुझे 3 पग भूमि दे दो। तो जैसे 3 पग भूमि मांगी तो बलि बोलने वाला था, तो दैत्य गुरु जो शुक्राचार्य थे उन्होंने मना कर दिया, लेकिन फिर भी उसने कहना नहीं माना। उसने कहा कि अपने गुरु से कि गुरु मेरे दरबारी जो भी आता है उसको मैं दान देता हूँ, मैंने संकल्प किया, तो मैं इनको कैसे बिना दान दिए लौटा सकता हूँ। तो जब भगवान विष्णु ने ब्राह्मण यानी वामन अवतार में उनसे 3 पग भूमि मांगी, तो भगवान तो मालूम किस लिए आए थे, उन्होंने एक पग जैसे ही रखा तो पूरी पृथ्वी, आकाश और समस्त दिशाओं को उन्होंने पैरों से ढक लिया।
दूसरा पग रखा तो स्वर्ग के सारे लोगों को ढक लिया। अब कुछ बचा ही नहीं, तो उन्होंने कहा तीसरा पैर कहाँ रखूं? तो बाली ने कहा मेरे सिर पर रख दो। इतना कहा कि भगवान जो उससे बहुत प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा हे बलि राजा, तुम मुझसे वरदान मांग सकते हो। तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे प्रेम को देखकर, तुम्हारे दान को देखकर मैं खुश हूँ, क्योंकि तुम्हारे दरवाजे पे कोई भी आता है, तुमने अपने शीर्ष को भी नहीं देखा और कहा कि मेरे सर पर पैर रख दो। तो आज मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, मांगो। तो राजा बलि बोला भगवान, अगर आप मुझे वरदान देना चाहते तो सदैव ये वरदान दें कि मैं आपकी सदैव पूजा करूं और आपके सामने रहूं। तो भगवान ने कहा ठीक है, आपको मैं पाताल लोक का राजा बना देता हूं, आप मेरे सामने सदा रहोगे और मेरी भक्ति में लीन रहोगे। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो इसका व्रत जो करता है परिवर्तनीय एकादशी का, जल झूलनी एकादशी का, उससे समस्त पाप नष्ट होते हैं, संकट हटते हैं और धन धान्य की कमी नहीं रहती। और जैसे राजा बलि को भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ, वैसे जो व्रत रखता है उसको भी भगवान के करीब सानिध्य मिलता है, भगवान उसके समस्त रहते हैं। तो दोस्तों इस व्रत को आप जरूर करें। अगर नहीं भी कर सकते तो कथा का श्रवण करने से भी आपको व्रत का पूजा फल मिल जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो आप लाइक करें और लोगों को भी शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो, क्योंकि धार्मिक चीजें जितनी अपने सनातन धर्म का प्रचार होगा उतना ही अच्छा है। और कमेंट्स में आपको नमः शिवाय जरूर लिखना है। धन्यवाद।